नमस्ते दोस्तों, आपका अपना चैनल टॉकिंग बुक्स लर्न एंड ग्रो पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आजकल साइबर अटैक्स कितने खतरनाक हो गए हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार कंपनियों को सीधा निशाना बनाए बिना भी उन्हें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं सप्लाई चेन अटैक्स की। दोस्तों, आपके जीवन का हर टाइम मूल्यवान है। इस वीडियो में दिया हुआ टाइम आपका नॉलेज बढ़ाएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि इस डिजिटल दुनिया में सिक्योर रहने का हर टिप्स आपको मिले। सप्लाई चेन अटैक्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल हर बिजनेस और इंडिविजुअल के लिए जानना जरूरी है। इमेजिन करो, एक चैन है और हर लिंक एक अलग कंपनी या वेंडर को रिप्रेजेंट करता है जिससे आप काम करते हो। ये चैन आपके बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। अब सोचो, एक हैकर इस चैन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये हैकर आपके बिजनेस को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाने के बजाय आपके सप्लाई चैन के वीकेस्ट लिंक को टारगेट करता है, लेकिन वो सबसे स्ट्रोंग लिंक को टारगेट नहीं करता बल्कि सबसे वीक लिंक को पकड़ता है। ये वीक लिंक किसी छोटी कंपनी या वेंडर का हो सकता है जिनकी सिक्योरिटी मेजर्स इतनी स्ट्रोंग नहीं होती। यही होता है एक सप्लाई चैन अटैक। ये अटैक आपके बिजनेस के वीकेस्ट लिंक को टारगेट करके आपके ओवरऑल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है। आजकल ये अटैक्स बहुत कॉमन हो गए हैं। हर दिन हम न्यूज़ में नए साइबर अटैक्स के बारे में सुनते हैं जो बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाते हैं। हैकर्स को पता है कि बड़ी कंपनीज की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रोंग होती है। इन कंपनीज के पास एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स और डेडिकेटेड आईटी टीम्स होती हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। तो हैकर्स छोटे वेंडर्स या सप्लायर्स को टारगेट करते हैं जिनके डिफेंस कमजोर होते हैं। ये छोटी कंपनीज अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने रिसोर्सेस नहीं रख सकती। एक बार अंदर घुसने के बाद वो बड़ी कंपनीज तक पहुंच सकते हैं। ये हैकर्स छोटी कंपनीज के थ्रू बड़ी कंपनीज के नेटवर्क में घुस जाते हैं और उनके सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। ऐसे समझो, आप अपने फेवरेट ऐप से पिज्जा ऑर्डर करते हो और ये ऐप आपके ऑर्डर को प्रोसेसर करता है और आपके घर तक डिलीवर करता है। हैकर्स उस ऐप को डायरेक्टली अटैक नहीं करते, वो ऐप के डिलीवरी सिस्टम को टारगेट करते हैं। जहां सिक्योरिटी मेजर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, वो तो रेस्टोरेंट के डिलीवरी सिस्टम को टारगेट करते हैं। ये सिस्टम ऐप के थ्रू ऑर्डर्स को प्रोसेसर करता है और डिलीवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वो कस्टमर डेटा चुरा सकते हैं या फिर ऑर्डर्स को रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ कस्टमर्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है बल्कि बिजनेस को भी नुकसान होता है। ये अटैक्स बहुत खतरनाक होते हैं। ये ना सिर्फ फाइनेंशियल लॉस का कारण बनते हैं बल्कि बिजनेस की रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये बिजनेसेस और उनके कस्टमर्स को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। कस्टमर्स का ट्रस्ट बिजनेस पर से उठ जाता है और बिजनेस को अपने ऑपरेशन को रिस्टोर करने में बहुत टाइम लगता है। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें अपने सप्लाई चैन के हर लिंक को सिक्योर करना चाहिए। हर वेंडर और सप्लायर को स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए ताकि ओवरऑल चैन सिक्योर रहे। वेंडर्स और सप्लायर्स अक्सर कमजोर क्यों होते हैं? ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है और इसका जवाब उनके लिमिटेड रिसोर्सेस में छुपा होता है। देखिए, उनके पास बड़ी कंपनीज जितना साइबर सिक्योरिटी बजट नहीं होता है। बड़ी कंपनीज अपने साइबर सिक्योरिटी पर लाखों रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन छोटे बिजनेसेस के पास ये लग्जरी नहीं होती। उनके पास डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम या एडवांस्ड सिक्योरिटी टूल्स नहीं होते हैं। छोटे बिजनेसेस में अक्सर एक या दो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं जो हर चीज का ध्यान रखते हैं और उनके पास एडवांस्ड सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने का समय और रिसोर्सेस नहीं होते। इसलिए वो हैकर्स के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं। हैकर्स को पता होता है कि छोटे बिजनेसेस में सिक्योरिटी लूप होल्स ज्यादा होते हैं और वो इन्हें एक्सप्लॉइट करने का मौका नहीं छोड़ते। इमेजिन करो, एक छोटा बिजनेस है जो एक बड़े कार मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। ये छोटा बिजनेस अपने ऑपरेशन में इतना बिजी होता है कि साइबर सिक्योरिटी को प्रायोरिटी नहीं दे पाता। हो सकता है कि इस छोटे बिजनेस के पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज ना हो।
अक्सर एम्प्लॉय सिंपल और वीक पासवर्ड्स यूज करते हैं जो आसानी से गेस किए जा सकते हैं। हैकर्स आसानी से पासवर्ड्स गेस कर सकते हैं, उनके सिस्टम में घुस सकते हैं और कार मैन्युफैक्चरर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। ये एक छोटी सी गलती बड़ी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है। हैकर्स को ये बात पता होती है, वो जानते हैं कि छोटे बिजनेसेस में सिक्योरिटी मेजर्स कमजोर होते हैं और ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। वो ऐसे वेंडर्स और सप्लायर्स को खोजते हैं जो बड़ी कंपनीज का सेंसिटिव डेटा हैंडल करते हैं, क्योंकि इनके थ्रू बड़ी कंपनीज तक पहुंचना आसान होता है, जिनके साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज कमजोर होते हैं और जो आउटडेटेड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। इन्हें लेटेस्ट अपडेट्स और पैचेस इंस्टॉल करने का टाइम नहीं मिलता, जो हैकर्स के लिए एक और मौका होता है और जिन्हें लेटेस्ट साइबर थ्रेट्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन बिजनेसेस में अक्सर इग्नोर किए जाते हैं। इन कमजोर लिंक्स को टारगेट करके हैकर्स बिजनेसेस और उनके पार्टनर्स के बीच के ट्रस्ट का फायदा उठाते हैं। फिशिंग, ईमेल्स और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के थ्रू वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकल लेते हैं। इससे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में घुसकर उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी पूरी सप्लाई चेन को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है और इसका इंपैक्ट बहुत ही डिवास्टेटिंग हो सकता है। हैकर्स वेंडर्स और सप्लायर्स को टारगेट करने के लिए जो सबसे कॉमन तरीका यूज करते हैं वो है फिशिंग अटैक्स। आपको कभी कभी ऐसे सस्पिशियस ईमेल्स या मैसेजेस आते हैं ना जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या लॉगिन डिटेल्स मांगते हैं। यही फिशिंग है। हैकर्स ये फिशिंग ईमेल्स टारगेटेड कंपनीज के एम्प्लॉइज को भेजते हैं। ये ईमेल्स बिल्कुल ऑफिशियल लगते हैं, जैसे वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से आए हैं। उनमें कंपनी के लोगोस और ब्रांडिंग भी होती है ताकि वो कन्विंसिंग लगे। अगर कोई एम्प्लॉई इस ट्रैप में फंस जाता है और किसी मैलिशियस लिंक पर क्लिक कर देता है या इन्फेक्टेड अटैचमेंट ओपन कर देता है, तो बस हैकर्स अंदर घुस चुके हैं। वो मलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं और बहुत बड़ा डैमेज कर सकते हैं। याद रखिए, सस्पिशियस ईमेल से हमेशा केयरफुल रहे। सेंडर ऑफ एड्रेस केयरफुली चेक करें, अननोन सोर्सेज से लिंक्स पर क्लिक ना करें और अटैचमेंट्स डाउनलोड ना करें, और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत अपने आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें। सेक्शन 4 मलवेयर का कहर सिस्टम्स को इन्फेक्ट करना और डेटा चोरी करना। मलवेयर यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक ऐसा डिजिटल वेपन है जो हैकर्स के हाथ में होता है। ये सॉफ्टवेयर अक्सर बिना किसी यूजर के जाने उनके सिस्टम्स में घुस जाता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। एक बार जब हैकर्स किसी सिस्टम में घुस जाते हैं तो वो अक्सर मलवेयर डिप्लॉय करते हैं। ये मलवेयर अलग अलग तरीकों से सिस्टम्स में घुसाया जा सकता है, जैसे कि फिशिंग ईमेल्स, मालिशियस वेबसाइट्स या फिर इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स के थ्रू। मलवेयर एक डिजिटल वायरस की तरह होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिना यूजर के परमिशन के उनके कंप्यूटर या नेटवर्क में घुस जाता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। ये वायरस जैसे ही सिस्टम में घुसता है, ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है और दूसरे फाइल्स और प्रोग्राम्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को इन्फेक्ट कर सकता है, डेटा चुरा सकता है और यहां तक कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। मलवेयर के थ्रू हैकर्स आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल ले सकते हैं और आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। मलवेयर कई तरह के होते हैं और हर एक के अपने खराब काम होते हैं। कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ मैलवेयर है। वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और एडवेयर। हर एक टाइप का मैलवेयर अलग अलग तरीके से काम करता है और अलग अलग नुकसान पहुंचाता है। कुछ मैलवेयर आपके कीस्ट्रोक्स को स्पाई कर सकते हैं। ये कीलॉगर्स कहलाते हैं। कीलॉगर्स आपके कीबोर्ड के हर प्रेस को रिकॉर्ड करते हैं और हैकर्स को भेजते हैं। इमेजिन करो वो हर पासवर्ड देख रहे हैं जो आप टाइप कर रहे हैं। ये हैकर्स को आपके ऑनलाइन अकाउंट्स का एक्सेस दे सकता है, जैसे कि आपके ईमेल, बैंक अकाउंट्स और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। वो आपके फाइल्स भी चुरा सकते हैं। आपके पर्सनल फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। ये हैकर्स आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराकर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं या फिर उस इंफॉर्मेशन को डार्क वेब पर भेज सकते हैं। और फिर रैंसमवेयर भी होता है जो आपके डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और फिर रैंसम मांगता है।
रैंसमवेयर एक ऐसा मैलवेयर है जो आपके फाइल्स को लॉक कर देता है और उन्हें तब तक अनलॉक नहीं करता जब तक आप रैंसम नहीं देते। ये पूरी बिजनेस को बैंड कर सकता है। रैंसमवेयर अटैक्स के कारण बिजनेसेस को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और उनका रेपुटेशन भी खराब हो सकता है। हैकर्स फिशिंग ईमेल्स, मैलिशियस वेबसाइट्स या फिर इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स के थ्रू मैलवेयर है। फिशिंग ईमेल्स अक्सर लेजिटिमेट ईमेल्स जैसे दिखते हैं और यूजर्स को ट्रिक करते हैं कि वो उन्हें ओपन करें और उनमें दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। एक बार किसी सिस्टम में घुसने के बाद मैलवेयर आग की तरह फैल सकता है और दूसरे कनेक्टेड डिवाइसेज और नेटवर्क्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये मैलवेयर नेटवर्क के थ्रू दूसरे सिस्टम्स में भी घुस सकता है और उन्हें भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए एक सिस्टम का इन्फेक्टेड होना पूरे नेटवर्क के लिए खतरा बन सकता है। सेक्शन 5 ट्रोजन हॉर्स स्ट्रेटेजी। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में हिडन मैलवेयर आपको ग्रीक माइथोलॉजी ऑफ ट्रोजन हॉर्स रिमेंबर है। हैकर्स भी इसी स्ट्रेटेजी ऑफ यूज करते हैं। वो मैलवेयर को लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स के रूप में हिडन देते हैं। इमेजिन करो आपको अपने वीडियो प्लेयर को अपडेट करने ऑफ नोटिफिकेशन आया, आपने यूज डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया, ये सोचकर कि ये सेफ है, लेकिन क्या पता आपने अभी अभी मैलवेयर को अपने सिस्टम में इन्वाइट किया है। ये बिजनेसेस के लिए और भी डेंजरस है। वो ऑफन अलग अलग वेंडर्स से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। हैकर्स इन वेंडर्स को टारगेट कर सकते हैं, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स में मैलवेयर इंजेक्ट कर सकते हैं और फिर बिजनेस के डाउनलोड करने और वेट कर सकते हैं। एक बार इन्फेक्टेड अपडेट इंस्टॉल हो जाता है तो मैलवेयर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड सकता है और हैकर्स को सेंसिटिव डेटा और सिस्टम्स तक एक्सेस मिल सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज और ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। तो दोस्तों, ये था सप्लाई चेन अटैक के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।